एक गांव में दो सहेलियां मीना और आयशा रहती थीं। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करती थीं। एक दिन आयशा बीमार हो गई, इसलिए मीना को अकेले कॉलेज जाना पड़ा। कॉलेज के रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद वहां एक प्रसरार जिन रहता है। शाम के वक्त मीना वापस लौट रही थी। गर्मी बहुत ज्यादा थी और उसे सख्त प्यास लगी। कब्रिस्तान के अंदर उसे सफेद लिबास में एक नहायत खूबसूरत नौजवान दिखाई दिया जो मिटके से पानी भर रहा था। क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? नौजवान ने खामोशी से पानी का प्याला उसकी तरफ बढ़ा दिया। मीना ने शुक्रिया अदा किया और चली गई, मगर जाते हुए उसे महसूस हुआ जैसे कोई खामोश निगाहें उसे देख रही हूं। वो नौजवान दरअसल एक जिन था। अगले कई दिन तक वो हर शाम दूर से मीना को देखता रहा, मगर कभी उसके करीब ना आया। उसके दिल में पहली बार किसी इंसान के लिए मोहब्बत जागी थी। चंद दिन गुजर गए, मगर मीना ने एक अजीब बात नोट की। वो नौजवान हर शाम कब्रिस्तान में उसी जगह मौजूद होता, लेकिन कभी कब्रिस्तान की हद से बाहर नहीं आता था। अगले दिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम आखिर हो कौन? नौजवान सिर्फ मुस्कुराया और बोला, अभी वक्त नहीं आया, एक दिन सब जान जाओगी। मीना डर कर अगले दिन उसी कब्रिस्तान पहुंची, मगर वहां नौजवान मौजूद नहीं था। सिर्फ एक बूढ़ा फकीर तस्बीह पढ़ रहा था। मीना ने सारी बात फकीर को बताई। फकीर ने गहरा सांस लिया और बोला, बेटी, जिससे तुम मिली हो वो आम इंसान नहीं, वो एक जिन है। फकीर ने मजीद कहा, मैं कई साल से उसे जानता हूँ। उसने अपनी ताकत कभी जुल्म के लिए इस्तेमाल नहीं की, लेकिन याद रखना, फैसला हमेशा तुम्हारा होगा। अगर उसकी मोहब्बत सच्ची हुई तो वो तुम्हें कभी मजबूर नहीं करेगा। गांव वाले लालच में आकर मीना की शादी एक जालिम जागीरदार से तय कर देते हैं। मीना इनकार करती है, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। शादी की रात वो घर से भागकर इसी कब्रिस्तान पहुंच जाती है। वही नौजवान उसके सामने आता है। वो इस बार अपनी हकीकत छिपाता नहीं और कहता है, हाँ, मैं जिन हूं। अगर तुम चाहो तो अभी हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाता हूं। मीना खामोशी से उसका हाथ थाम लेती है और कहती है, मुझे तुम्हारी हकीकत से नहीं, तुम्हारे किरदार से मोहब्बत हुई है। इसी वक्त गांव वाले कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। हर तरफ धुंध फैल जाती है, मगर फकीर इन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो गांव वालों से कहता है, नफरत में अंधे मत बनो। कभी किसी का फैसला इसकी असल से नहीं, उसके किरदार से करो। आखिरकार फकीर उन दोनों का निकाह पढ़ाता है। जिन इंसानी रूप में मैना के साथ नई जिंदगी शुरू करता है, जबकि गांव वाले आखिर तक उनके दुश्मन रहते हैं। मगर जिन कभी इंतकाम नहीं लेता, बल्कि हर बार बुराई के बदले भलाई करता है। सबक, इंसान की असल पहचान उसकी ताकत या शक्ल नहीं, बल्कि उसका किरदार और उसके अमाल होते हैं।